हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है तलेच्छड़ लेबलिंग उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। तो जिस टॉपिक तक पिछले लेक्चर में हम लोग स्टडी कर चुके थे उसके आगे के टॉपिक को हम लोग आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तलेच्छड़ का वर्गीकरण या प्रकार, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे और टाइप्स। यानी लेबलिंग के क्या क्लासिफिकेशन हैं या लेबलिंग के क्या टाइप्स हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो देखिए, लेबलिंग जो होता है वो कार्य के अनुसार निम्न प्रकार का होता है। जो तलेच्छड़ होता है वो कार्य की प्रकार के अनुसार निम्न प्रकार का होता है। पहला जो हमारा होता है वो होता है साधारण तलेच्छड़ यानी सिंपल लेबलिंग। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है बहुरूपन तलेच्छड़ या डिफरेंशियल लेबलिंग। तीसरा जो होता है वो होता है अन्योन्य तलेच्छड़, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल लेबलिंग। चौथा जो हमारा है वो है उड़न तलेच्छड़ यानी फ्लाई लेबलिंग। पांचवा जो है वो है अनुदैर्ध्य तलेच्छड़ यानी लॉन्गिट्यूडनल लेबलिंग। ठीक है। छठवां जो है वो है अनुप्रस्थ तलेच्छड़ यानी क्रॉस लेबलिंग। सातवां जो हमारा है वो है जांच तलेच्छड़ या चेक लेबलिंग। और आठवां जो हमारा है वो परिशुद्ध तलेच्छड़ या प्रेसाइज लेबलिंग। तो ये हमारे कार्य के अनुरूप डिफरेंट प्रकार के हमारे क्या हैं लेबलिंग हैं। किसके अनुरूप? कार्य के अनुरूप या तलेच्छड़ के अनुसार। ठीक है। तो जो हमारा जो सबसे पहला लेबलिंग है वो है साधारण लेबलिंग या सिंपल लेबलिंग। ठीक है। तो देखिए, यह लेबलिंग जब हमारे दो बिंदु या दो स्टेशन, ठीक है, जो बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं, जब दो स्टेशन या बिंदु बहुत कम दूरी पर स्थित हैं जो कि लेबल की एकल स्थापना के द्वारा हम उनके लेबल फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं सिंपल लेबलिंग या साधारण तलेच्छड़। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास दो बिंदु हों जिनका हमको रिड्यूस लेवल फाइंड आउट करना हो, दो बिंदु हों या तो दो स्टेशन हो, लेकिन ये दोनों बिंदु या दोनों स्टेशन बहुत कम दूरी पर स्थित हो, मतलब दोनों पॉइंटों के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस ना हो। ठीक है। और उन दोनों पॉइंटों का रिड्यूस लेवल लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट की एकल स्थापना से ज्ञात किया जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं सिंपल लेबलिंग या साधारण तलेच्छड़। ठीक है। अब हमारा आता है दूसरा बहुरूपण तलेच्छड़ या डिफरेंशियल लेबलिंग। ठीक है। तो जब दो स्टेशनों के मध्य की दूरी बहुत अधिक होती है, ठीक है, और लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट की एकल स्थापना से दोनों स्टेशनों पर गज पठन असंभव हो, तो वहाँ पर कौन सा तलेच्छड़ करेंगे? बहुरूपण तलेच्छड़ करेंगे या डिफरेंशियल लेबलिंग करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब दो स्टेशन के मध्य की दूरी बहुत अधिक होती है और लेबल की एकल स्थापना से दोनों स्टेशनों पर गज पठन असंभव होता है, तब वहाँ पर बहुरूपण तलेच्छड़ किया जाता है। इसमें लेबल उपकरण को एक से अधिक जगहों पर सेट किया जाता है। इसमें लेबल उपकरण को एक से अधिक जगहों पर सेट किया जाता है, जो कि अनेक परिवर्तन बिंदुओं पर गज रख के अंतिम स्टेशन तक ले जाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है कि जब दो स्टेशन, ठीक है, जिनके मध्य की दूरी बहुत अधिक होती है, यानी किलोमीटर में होती है, मान लीजिए, ठीक है, किलोमीटर में मान सकते हैं, या फिर 800 या फिर 1500 मीटर डिस्टेंस हो। कहने का मतलब दो पॉइंटों में डिस्टेंस ज़्यादा हो। ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? डिफरेंशियल लेबलिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे आप लेबल को एक ही बार स्थापित करके अब दोनों पॉइंटों के बीच में या दोनों पॉइंटों पे जितने सारे पॉइंट हैं जिनका हमको रिड्यूस लेवल फाइंड आउट करना है, वो एक ही बार अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट करके नहीं निकाल सकते हैं। वहाँ पे आपके इंस्ट्रूमेंट को चेंज करना पड़ेगा बार बार। और चेंज करने का मतलब ये है कि आप बार बार चेंज करके रीडिंग लेते हुए आप लास्ट स्टेशन पे
पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस सर्वे को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल सर्वे। यानी दोनों स्टेशनों के मध्य की दूरी जब बहुत अधिक होती है और जब एकल स्थापना से दोनों स्टेशनों पे गज पठन संभव नहीं होता है तो इंस्ट्रूमेंट को एक से अधिक बार क्या करना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है। तो उसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल लेवलिंग। और जितनी बार इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करेंगे उतनी बार उतने परिवर्तन बिंदु मिलेंगे। ठीक है, और ये रीडिंग लेते हुए फाइनली आप अपने अंतिम स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। अब परिवर्तन बिंदु क्या होता है? तो परिवर्तन जो बिंदु होता है वो एक ऐसा बिंदु होता है, ठीक है, जहाँ पे फॉर साइड और बैक साइड दोनों रीडिंग मिलती है। परिवर्तन बिंदु जो होता है एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पे फॉर साइड और बैक साइड दोनों रीडिंग मिलती हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो है वो है फ्लाई लेवलिंग। तीसरा जो है वो है फ्लाई लेवलिंग या उड़न तलेच्छड़। ठीक है, यह जो होता है यह बहुरूपर तलेच्छड़ ही होता है। ठीक है, यह जो फ्लाई लेवलिंग होता है एक तरह का डिफरेंशियल लेवलिंग ही होता है, लेकिन इस लेवलिंग में स्टेशन के मध्य सबसे छोटा मार्ग चयनित किया जाता है और दूरबीन की क्षमता को देखते हुए दृष्टि दूरी अधिकतम तथा परिवर्तन बिंदुओं की संख्या न्यूनतम रखी जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब दो पॉइंट जिनके मध्य की डिस्टेंस ज़्यादा होती है, दूरी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग तो डिफरेंशियल लेवलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह का डिफरेंशियल लेवलिंग है, लेकिन उस स्टेशन पे यानी पहले स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे पहुंचने के लिए हम जो सबसे छोटा मार्ग होता है उस मार्ग को जब हम लोग चयनित करते हुए और सर्वे करते हुए जब हम फाइनली हम दूसरे पॉइंट पे पहुंचते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्लाई लेवलिंग। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, फ्लाई लेवलिंग। यानी इस लेवलिंग में हमने क्या किया, सबसे छोटा मार्ग चयनित किया। ठीक है, और सबसे छोटा मार्ग चयनित करेंगे तो जाहिर सी बात है परिवर्तन बिंदुओं की संख्या क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि कम बार अपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो जितनी बार, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कम करेंगे उतना ही परिवर्तन बिंदुओं की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो ये आपका हो गया फ्लाई लेवलिंग। अब नेक्स्ट जो है वो है लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। ठीक है, या अनुदैर्ध्य तलेच्छड़। अनुदैर्ध्य तलेच्छड़ क्या होता है? तो देखिए किसी नहर, सड़क, रेल मार्ग, पाइपलाइन, सीवर लाइन आदि की नियत मध्य रेखा पर पड़ने वाली भूमि का उतार चढ़ाव जानने के लिए जो तलेच्छड़ किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं अनुदैर्ध्य तलेच्छड़। कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई नहर बनाते हैं या सड़क बनाते हैं या रेल मार्ग बनाते हैं या पाइपलाइन बनाएंगे या सीवर लाइन बनाएंगे, इन जब भी नहर, सड़क, रेल मार्ग और पाइपलाइन बनाएंगे तो इनकी मध्य रेखा पर, भाई रोड होगा तो एक रोड रेखा की चौड़ाई होगी, एक रोड होगा तो उसकी खुद चौड़ाई होगी, सड़क होगा, नहर होगा, रेल मार्ग हो, इन सबकी खुद की एक चौड़ाई होगी। ठीक है, तो इनके मध्य रेखा पर, इनके मध्य पर यानी मध्य रेखा पर पड़ने वाले जब भूमि का उतार चढ़ाव जानने के लिए जो तलेच्छड़ करेंगे उसे हम लोग बोलते हैं अनुदैर्ध्य तलेच्छड़। उसे हम लोग बोलेंगे अनुदैर्ध्य तलेच्छड़ या लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग में, अनुदैर्ध्य तलेच्छड़ में मध्य रेखा पर स्थित बिंदुओं की दूरी तथा उच्चता ज्ञात की जाती है। ठीक है, और अनुदैर्ध्य तलेच्छड़ की सहायता से भी हम क्या करते हैं, मृदा के कटाव या भराव की क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। अब अनुदैर्ध्य तलेच्छड़ में कैसे करेंगे वर्क? तो अनुदैर्ध्य तलेच्छड़ में क्या करते हैं, रोड या सड़क हो या रेल मार्ग हो उसके सेंटर लाइन में क्या करते हैं, एकदम मध्य रेखा पर क्या करते हैं 10-10 मीटर के अंतराल पे या फिर 20-20 मीटर के अंतराल पे या फिर 30-30 मीटर के अंतराल पे क्या करेंगे, जितने मीटर का हमारे पास चैन अवेलेबल होगा उतने उतने दूरी पे क्या करेंगे, एक निश्चित अंतराल पे स्टाफ रख के क्या करेंगे, उसकी मध्य रेखा पर रीडिंग लेते जाएंगे। कहाँ तक लेते जाएंगे?
लास्ट पॉइंट तक यानी अंतिम बिंदु तक लेते जाएंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लेबलिंग या अनुदैर्ध्य तलेच्छड़। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पांचवा है वो है अनुप्रस्थ तलेच्छड़ यानी क्रॉस लेबलिंग। ठीक है। तो क्रॉस लेबलिंग क्या होता है कि मध्य रेखा के दोनों तरफ, मध्य रेखा के दोनों तरफ अगर हम पर्याप्त चौड़ी भूमिका उतार चढ़ाव जानने के लिए, ठीक है, या उतार चढ़ाव जानने के लिए जो तलेच्छड़ हम करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ तलेच्छड़। ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ तलेच्छड़। यानी सेंटर लाइन के मध्य रेखा के दोनों तरफ की भूमि की पर्याप्त चौड़ी पट्टी का उतार चढ़ाव जानने के लिए जब हम सर्वे करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ तलेच्छड़ यानी क्रॉस लेबलिंग। क्रॉस लेबलिंग द्वारा हम क्या करते हैं? निर्माण कार्य के लिए मिट्टी की खुदाई या भराई का अनुमान भी लगाया जाता है। ठीक है। अनुप्रस्थ तलेच्छड़ जो होता है वो अनुदैर्ध्य तलेच्छड़ के साथ साथ किया जाता है। यानी जो क्रॉस लेबलिंग होता है वो लॉन्गिट्यूडनल लेबलिंग के साथ साथ किया जाता है। ठीक है। सड़क के लिए यह चौड़ाई 30 मीटर से 60 मीटर ली जाती है। ठीक है। यानी क्रॉस लेबलिंग में आप क्या करेंगे? सेंटर लाइन से लगभग 1.5 मीटर या 3-3 मीटर के अंतराल पे क्या करेंगे? सेंटर लाइन से दोनों तरफ दाएं और बाएं लगभग 3-3 रीडिंग लेते हैं। ठीक है। 3-3 रीडिंग लेते हैं सेंटर लाइन के दोनों तरफ। ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं? सेंटर लाइन के दोनों तरफ, ठीक है, भूमि का उतार चढ़ाव हम इसी गज रीडिंग से, इसी स्टाफ रीडिंग की सहायता से हम क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। और हमें पता चलता है कि सेंटर लाइन के दोनों तरफ की भूमि का उतार चढ़ाव कैसा है, कि वहाँ की भूमि उतार में है कि चढ़ाव में है। ठीक है। कहने का मतलब ये कि ऊंचा है कि नीचा है या खाई है, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं? क्रॉस लेबलिंग करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है चेक लेबलिंग। नेक्स्ट जो हमारा है वो है चेक लेबलिंग। ठीक है। यानी जांच तलेच्छड़। अब चेक लेबलिंग देखिए क्या है। यह तलेच्छड़ एक चरण में पूर्ण किए गए कार्य की शुद्धता जांचने के लिए किया जाता है। यानी जो चेक लेबलिंग होता है, ठीक है, आप मान लीजिए कि एक चरण में 1 किलोमीटर रोड का सर्वे किए हैं। ठीक है। तो यह तलेच्छड़ एक चरण में जितनी दूर तक आप सर्वे करेंगे उस सर्वे की या उस कार्य की शुद्धता जांचने के लिए किया जाता है। ठीक है। कैसे करेंगे? तो एक चरण में संपन्न किए गए तलेच्छड़ कार्य के अंत पर तलेच्छड़ क्या करेंगे? एक चरण में संपन्न किए गए तलेच्छड़ कार्य के अंत पर तलेच्छड़ अंतिम स्टेशन से क्या करते हैं? शुरू करके पुनः प्रथम स्टेशन तक लाते हैं। यानी एक बार आप सर्वे स्टार्टिंग से करेंगे लास्ट पॉइंट तक और फिर उधर से रिटर्न करते आएंगे लास्ट पॉइंट से लेके फर्स्ट पॉइंट तक। अगर इन दोनों सर्वे के ड्यूरिंग मतलब जब आप शुरू से करते गए लास्ट पॉइंट तक और फिर जब लास्ट से करते आए फर्स्ट पॉइंट तक यानी शुरू वाले पॉइंट पर, जब इन दोनों का डिफरेंस, यानी किसका डिफरेंस? फॉर साइड और बैक साइड की जोड़ का अंतर अगर शून्य हो जाता है, जोड़ का अंतर अगर शून्य हो जाता है तो इसका मतलब समस्त कार्य जो आपका है वो सही है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब आप शुरू से लेबलिंग करते गए लास्ट पॉइंट तक और फिर लास्ट से करते आए शुरू पॉइंट तक, ठीक है, तो इस ड्यूरिंग अगर जितने सारे बैक साइट हैं और फोर साइट हैं, अगर इन दोनों के जोड़ का अंतर अगर शून्य आ जाता है तो इसका मतलब जो समस्त कार्य किए हैं, जो लेबलिंग किए हैं, वो क्या है? सही है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? तलेच्छड़ कार्य की हम क्या करते हैं? जांच करते हैं। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट सर्वे है, नेक्स्ट पॉइंट है, वो है परिशुद्ध तलेच्छड़ या प्रिसाइज लेबलिंग। ठीक है। यह क्या है? तो देखिए, यह तलेच्छड़ प्रदेश में तल चिन्हों को बड़ी शुद्धता से स्थापित करने के लिए अपनाया जाता है। ठीक है।
ये कहने का मतलब ये है कि प्रिसाइज लेबलिंग का यूज जब किसी लेबलिंग को बड़े शुद्धता के साथ स्थापित करना हो, ज्ञात करना हो, तो वहाँ पे हम प्रिसाइज लेबलिंग करते हैं। जैसे बेंचमार्क स्थापित करना, ठीक है। तो वहाँ पे हम जब बेंचमार्क स्थापित करेंगे तो वहाँ पे हम प्रिसाइज लेबलिंग या परिशुद्ध तलेच्छड़ का यूज करते हैं। यानी इसीलिए यह तलेच्छड़ प्रदेश में तल चिन्हों को बड़ी शुद्धता से स्थापित करने के लिए अपनाया जाता है, ठीक है। यानी जिस तल चिन्ह की शुद्धता स्थापित करने के लिए हम प्रिसाइज लेबलिंग यूज करेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे प्रिसाइज लेबलिंग। इस लेबलिंग में, किस लेबलिंग में, प्रिसाइज लेबलिंग में तलेच्छड़ के लिए लेबलिंग के लिए हम क्या करते हैं, मॉडर्न और हाई एक्यूरेसी का ऑपरेटर्स यूज करते हैं। यानी इस लेबलिंग में हम क्या करेंगे, अच्छे कैटेगरी का लेबल और अच्छे कैटेगरी का स्टाफ क्या करेंगे, यूज करेंगे। जनरली इस सर्वे में हम लोग प्रिसाइज लेबलिंग सर्वे में जनरली ऑटो लेबल और इनवार स्टाफ का यूज करते हैं। और इस लेबलिंग में 36 दूरी क्या करते हैं, जरीब और टेप से न नापकर हम क्या करते हैं, स्टेडिया से नापते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे प्रिसाइज लेबलिंग, ठीक है। स्टेडिया क्या होता है, तो स्टेडिया पे आप देखने के लिए देखेंगे कि डायाफ्राम पे 3 हॉरिजेंटल लाइनें खींची होती हैं। डायाफ्राम पे 3 हॉरिजेंटल लाइनें खींची होती हैं और उसी लाइनों को हम लोग बोलते हैं स्टेडिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा लेबलिंग है वो है अन्योन्य तलेच्छड़ या दोहरा तलेच्छड़ या रेसिप्रोकल लेबलिंग, ठीक है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। अन्योन्य तलेच्छड़ या दोहरा तलेच्छड़, जब ऐसे दो स्टेशन बिंदु जिनके मध्य किसी बाधा के कारण लेबल यंत्र स्थापित नहीं किया जा सके तो उनका शुद्धता से तल अंतर ज्ञात करने के लिए रेसिप्रोकल लेबलिंग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि 2 स्टेशन है, दूर दूर पे स्थित 2 स्टेशन है और उन दोनों स्टेशनों के मध्य कोई नदी आ जाए, कोई बड़ा नाला आ जाए, कोई खाई आ जाए, तो उनके मध्य में हम अपने लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट को स्थापित नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में नदी है, ठीक है। तो नदी जब है तो नदी चौड़ी होती है, तो नदी के बीच में आप अपने लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट को स्थापित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अपने लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट को स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम उनका शुद्धता से तल अंतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अन्योन्य तलेच्छड़ करते हैं। क्या करते हैं, अन्योन्य तलेच्छड़ करते हैं या दोहरा तलेच्छड़ किया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पे अपनाएंगे, तो अभी मैंने बोला है कि अधिक चौड़ी नदियों या फिर गहरी घाटियों के आर पार तलेच्छड़ कार्य करने के लिए ये रेसिप्रोकल लेबलिंग हम क्या करते हैं, अपनाते हैं, ठीक है। अन्योन्य तलेच्छड़ में लेबल की 2 स्थापना करके हम क्या करते हैं, दोनों किनारों पर अलग अलग गज पठन करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि रेसिप्रोकल लेबलिंग में लेबल की स्थापना हम 2 बार करते हैं। एक बार किनारे के इस तरफ करते हैं और दूसरी बार किनारे के उस तरफ करते हैं और प्रेक्षित तल अंतर क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। यानी दोनों रीडिंग का क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब दोनों तल अंतर का औसत ज्ञात किया जाता है और जो बिंदुओं का क्या होता है, शुद्ध तलांतर होता है। कहने का मतलब ये है कि जब एक किनारे पे आप अपने इस लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे तो वहाँ पे स्टाफ रख के रीडिंग लेंगे, फिर दूसरे किनारे पर रखेंगे तो वहाँ पे भी स्टाफ रीडिंग लेंगे। दोनों स्टाफ रीडिंग का जो डिफरेंस होता है उसका क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे और वही क्या हो जाएगा आपका शुद्ध अंतर निकालेंगे और वही क्या हो जाएगा आपका, उस पॉइंट का क्या कर लेंगे, उसी के आधार पे लेबल फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। उन दोनों पॉइंटों के आधार पे जिनका लेबल आप फाइंड आउट कर चुके हैं,
ठीक है, उस पॉइंटों के आधार पे, उन लेबलों के आधार पे आप बीच वाले पॉइंट का, जहाँ पे आप नहीं पहुँच सकते, उनका औसत निकाल के दोनों पॉइंटों का हम वहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे वहाँ का लेवल क्या होगा। कैसे, तो आइए देखिए कैसे। मान लीजिए कि एक नदी बह रही है, मान लीजिए एक नदी बह रही है, खूब चौड़ी नदी बह रही है, और नदी के दोनों तरफ मान लीजिए दो पॉइंट लीजिए, क्या, ए और बी। ठीक है, मान लीजिए ए और बी है, जो किसी नदी या बाधा के किनारों पर स्थित दो बिंदु है, और जिनका तलांतर हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए पहले लेबल को क्या करेंगे, बिंदु ए के अति निकट सेट करके और बिंदु ए तथा बी पर गज पठन करेंगे। माना यह पाठ्यांक क्रमशः A1 व B1 है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि दो बिंदु ए और बी हैं, और ये कहाँ पे हैं, तो एक किनारे के इस तरफ ए है, दूसरा किनारे के उस तरफ बी है। ठीक है, और इन दोनों पॉइंटों के बीच में एक चौड़ी नदी बह रही है। ठीक है, और चौड़ी नदी बहने की वजह से हमको बीच में क्या करना है, किसी पॉइंट का हमको लेवल फाइंड आउट करना है। ठीक है, किस लेवल फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेबल को, जो हमारा बिंदु ए है जो किनारे के इस तरफ स्थित है, वहाँ पे सेट करेंगे, और सेट करने के बाद स्टाफ को एक बार इस किनारे पर यानी बिंदु ए वाले किनारे पे रीडिंग लेंगे। ठीक है, किससे, इंस्ट्रूमेंट से सटाकर। ठीक है, फिर उस तरफ लेके जाएंगे, और दूसरे तरफ जाके क्या करेंगे, फिर वहाँ पे लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट से क्या करेंगे, रीडिंग लेंगे। तो एक किनारे पर आपका A1 हो गया, और दूसरे किनारे बी वाले किनारे पे आपका रीडिंग स्मॉल B1 हो गया। अब लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट को क्या करेंगे, उठाएंगे और दूसरे किनारे पर ले जाएंगे, यानी बी वाले पे ले जाएंगे। तो जब बी वाले बिंदु पे ले जाएंगे, तो बी पर क्या कर लेंगे, इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लेंगे। ठीक है, अब जब सेट कर लेंगे, तो फिर बिंदु ए व बी पे क्या करेंगे, रीडिंग लेंगे। बिंदु ए और बी पे क्या करेंगे, पुनः रीडिंग लेंगे। ठीक है, मानिए यह जो पाठ्यांक है वो ए वाले बिंदु पे A2 है और बी वाले पे B2 है। तो जब आप ए पे इधर शिफ्ट किए थे तो आपको दो रीडिंग मिला था, A1 और B1, यानी ए पे किनारे पे A1 और बी वाले किनारे पे B1। जब आप इंस्ट्रूमेंट को बी वाले पे शिफ्ट किए तो फिर वहाँ पे आपको दो रीडिंग मिला, क्या क्या, एक तो बी वाले पॉइंट पे B2 और ए वाले पॉइंट पे A2। ठीक है, अब ये मानिए कि जो आपका बिंदु बी है वो बिंदु ए से नीचा है। मान लीजिए जो आपका पॉइंट बी है, जो नदी का एक किनारा है, वो ए के कंपैरिजन में थोड़ा नीचा है। तो जब नीचा रहेगा, अर्थात ए बी पे रीडिंग B1 है, तो इसका मतलब जो B1 है उसकी रीडिंग A1 से अधिक होगी। क्यों अधिक होगी, क्योंकि वो नीचा है। अभी आपने माना है ना कि माना बिंदु बी बिंदु ए से नीचा है, अभी आप माने हैं। तो जब मानेंगे तो जो भी रीडिंग बिंदु बी पे लिया गया होगा, और बी पे दो रीडिंग मिला है, क्या क्या, B1 और B2। तो इसका मतलब ये है कि B1 जो है वो A1 से क्या है, अधिक है, और B2 भी क्या है, A2 से अधिक है। ठीक है, क्यों अधिक है, क्योंकि आप माने हैं कि बिंदु बी जो है वो बिंदु ए से क्या है, नीचा है। ठीक है, और जो अक्ष रेखा है वो भूवक्रता और अपवर्तन के कारण कुल त्रुटि ई है, जो दूर वाले गज पठन से घटाई जाएगी। अतः लेबल की प्रथम स्थापना के अनुसार दोनों स्टेशनों का जो तलांतर होगा, क्या होगा, D बराबर B1 माइनस ए होगा। लेकिन अभी आप ऊपर लिखे हैं, और अक्ष रेखा भूवक्रता व अपवर्तन के कारण कुल त्रुटि ई है, जो दूर वाले गजपटन से घटाई जाएगी। और जब आप ए पे इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करके रीडिंग लिए हैं, तो हमारा दूर वाला पॉइंट गजपटन कौन सा था, B1 वाला था। तो B1 में से ई क्या करेंगे, घटा देंगे। तो प्रथम स्थापना के अनुसार लेबल का जो तलांतर होगा, दोनों स्टेशनों का जो तलांतर होगा, ठीक है, यानी जब जब अपने लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट को जब ए पे शिफ्ट किए थे, तो यानी प्रथम स्थापना था। तो प्रथम स्थापना के अनुसार दोनों स्टेशनों में जो तलांतर होगा, जो D होगा, D बराबर होगा B1 माइनस ई इंटू
कोष्ट के बाहर -A2, यानी कोष्ट में हो जाएगा B1 माइनस ई और कोष्ट के बाहर -A2। ये मान लीजिए कि इक्वेशन 1 है, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब जब लेबल की दूसरी स्थापना के अनुसार, यानी जब अपने लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट को दूसरे पॉइंट बी पे शिफ्ट किए हैं, तो उस केस में डी बराबर होगा आपका होगा B2 माइनस कोष्ट में A2 माइनस ई। क्यों? क्योंकि जब आप बी पे शिफ्ट किए तो दूर वाला स्टेशन, दूर वाला रीडिंग क्या था? A2 वाला था, तो A2 में से अब ई घटेगा, तो B2 माइनस कोष्ट में A2 माइनस ई। अब आपके पास दो इक्वेशन हो गए। ठीक है, एक हो गया आपका डी बराबर कोष्ट में B1 माइनस ई और कोष्ट के बाहर -A2, और दूसरा इक्वेशन हो गया डी बराबर B2 माइनस कोष्ट में A2 माइनस ई। ठीक है, अब क्या करिए, आप दोनों स्टेशनों को जोड़ दीजिए। तो दोनों स्टेशनों को जोड़ेंगे तो डी और डी ऐड हो जाएगा, तो 2D हो जाएगा। तो 2D बराबर हो जाएगा आपका B1 माइनस ई कोष्ट में फिर -A1 प्लस B2 माइनस कोष्ट में आपका हो जाएगा A2 माइनस ई। जब आप इसको खोलेंगे कोष्ट को, तो हो जाएगा आपका B1 माइनस ई माइनस A1 प्लस B2 माइनस A2, और जब माइनस जब मल्टीप्लाई होगा कोष्ट में जाएगा तो आपका हो जाएगा वहाँ पे प्लस, तो ये हो जाएगा -A2 प्लस ई, -A2 प्लस ई। ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो ई से ई क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आपका बचेगा B1 माइनस A1 एक कोष्ट में, प्लस दूसरे कोष्ट में आप बचेगा B2 माइनस A2। ठीक है, तो D बराबर आपका हो जाएगा B1 माइनस A1 प्लस कोष्ट में B2 माइनस A2 बाई 2। ठीक है, यहाँ D क्या है? तो D जो हमारा है वो दोनों बिंदुओं, बिंदु A तथा B में शुद्ध तलांतर है। बिंदु A तथा B में क्या है? शुद्ध तलांतर है। यदि हम B1 माइनस A1 को D1 मान लें और B2 माइनस A2 को D2 मान लें, तो इस तरह हमारा जो D होगा, D बराबर हो जाएगा D1 प्लस D2 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि दोनों लेबलों की रीडिंगों के आधार पे आप क्या कर सकते हैं कि दोनों बिंदुओं का तलांतर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस पर न्यूमेरिक, इस पर प्रॉब्लम देख लीजिए कैसे, अगर इस पर कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन हमारा ये है कि अन्योन्य तलक्षण यानी रेसिप्रोकल लेबलिंग द्वारा निम्न अवलोकन प्राप्त हुआ। रेसिप्रोकल लेबलिंग द्वारा निम्न अवलोकन प्राप्त हुआ। क्या हुआ? लेबल की स्थिति ए के पास, बी के पास, ए पर रीडिंग दिया है 1.875 मीटर और बी के पास ए पर ही रीडिंग दिया हुआ है 1.605 और बी पर भी रीडिंग दिया हुआ है। यानी जब लेवल ए के पास जब लेवल की स्थिति थी तो ए पर गजकठन 1.875 मीटर था और बी पर कितना था? 1.475 मीटर था। जब यही लेवलिंग की स्थिति बी के पास जब हम स्थित किए तो हमारा ए पर गजपटन 1.605 मीटर और बी पर हमारा कितना मिला? 0.705 मीटर। तो आप जब इस गज पठन का अवलोकन करेंगे तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि ए पर रीडिंग ज़्यादा है एज ए कंपैरिजन बी पर। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं इस प्रॉब्लम को। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि ए का सम्मानित तल 150.850 मीटर हो तो बिंदु बी के सम्मानित तल ज्ञात कीजिए। तो बिंदु बी के सम्मानित तल ज्ञात कीजिए। तो अभी आप देखें कि सबसे पहले जब आप स्टेशन ए पर लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट को सेट करेंगे तो दोनों स्टेशनों के लिए, दोनों स्टेशनों पर लिए गए पाठ्यांकों का तलांतर ज्ञात करेंगे। क्या? D1। क्यों? क्योंकि जो हमारा दोनों स्टेशनों में जब तलांतर निकालेंगे तो वो होगा D, और D बराबर होता है D1 प्लस D2 बाई 2। और D1 क्या होता है? तो जब हम स्टेशन ए पर लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट को सेट करेंगे तो दोनों स्टेशनों पर लिए गए पाठ्यांकों का अंतर निकालेंगे। तो जब पाठ्यांकों का अंतर निकालेंगे तो D1 बराबर हो जाएगा 1.875 माइनस 1.475। तो ये आपका जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 0.400 मीटर।
और जब इसी लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट को जब बी पर सेट करेंगे तो बी पर लिए गए पाठ्यांकों का जो तलांतर होगा वो होगा D2, और D2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1.605 माइनस 0.705। अब आप ये घटाएंगे तो D2 बराबर आपका आ जाएगा 0.900 मीटर, 0.900 मीटर। और जब आप दोनों स्टेशन, अभी तो आप एक एक स्टेशन पे लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करके जो पाठ्यांक लिए थे वो डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब स्टेशन ए तथा बी में जब तलांतर निकालेंगे तो D बराबर हो जाएगा D1 प्लस D2/2, और D1 का भी मान निकल गया और D2 का भी मान निकल गया। और जब इन दोनों मानों का एवरेज निकले लेंगे तो हमारा स्टेशन और बी में जो तलांतर होगा वो ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए D बराबर आपका हो गया D1 प्लस D2/2, और D1 बराबर आपका है 0.400 प्लस D2 आपका हो जाएगा 0.900, और जब दोनों को जोड़ेंगे बाई 2 करेंगे तो आपका मिलेगा D बराबर 0.650 मीटर। अब आप ये देखे हैं, अभी मैंने शुरू में बताया है, क्योंकि स्टेशन ए पर लिए गए गजपठन अधिक हैं किसके कंपेरिजन, बी कंपेरिजन में। इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्टेशन ए है वो स्टेशन बी से क्या है, नीचा है। जो हमारा स्टेशन ए है वो स्टेशन बी से क्या है, नीचा है। क्यों? क्योंकि स्टेशन ए पर लिए गए गजपठन क्या है, अधिक हैं किसके कंपैरिजन में, बी पर लिए गए गजपठन के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्टेशन ए है वो स्टेशन बी से क्या है, नीचा है। अब स्टेशन ए का RL दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 150.850 मीटर। तो जब हमको स्टेशन बी का हमको पूछेगा सम्मानित तल, तो जब हमारा बी स्टेशन बी से क्या है, नीचा है, ये क्या है, नीचा है, तो हमको जब बी पे पहुंचना होगा तो जो डिफरेंस होगा, डी आया होगा तलांतर, उसको जोड़ेंगे तभी तो हम बी पे पहुंचेंगे। तो स्टेशन बी का जो सम्मानित तल है वो 150.850 में जब आप 0.650 यानी डी की वैल्यू जोड़ देंगे तो आपका जो स्टेशन बी का सम्मानित तल है वो मिल जाएगा। और कितना मिला, 151.500 मीटर। ये आपका क्या हो गया, स्टेशन बी का RL हो गया। तो इस तरह से आप इस बेस्ड पे आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि डंपी लेवल द्वारा एक बहती नदी के किनारे पर स्थित बिंदु ए तथा बी पर निम्नलिखित अन्योन्य प्रेक्षण लिए गए हैं। ठीक है, क्या लिया गया, देखिए जब लेबल को ए के पास स्थित किए हैं तो उस केस में बिंदु ए पर और बिंदु बी पर जो स्टाफ रीडिंग पढ़े वो पढ़े हैं, ए पर पढ़े 1.655 और बी पर पढ़े 1.870, यानी A1 बराबर हो गया 1.655 मीटर और B1 बराबर हो गया 1.870। जब आप बी के पास लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किए हैं तो आपका जो ए पर रीडिंग है यानी A2 का जो रीडिंग है 1.560 है और बी पे कितना है 1.825 मीटर है। ठीक है, जब ए के पास स्थित किया लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट को तो एक बिंदु ए पर स्टाफ रीडिंग लिए, एक बिंदु बी पर स्टाफ रीडिंग लिए। फिर आप जब स्टाफ को लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट को बिंदु बी पे एस्टेब्लिश किए हैं तो फिर उस केस में आप बिंदु ए पर भी रीडिंग लिए हैं और बिंदु बी पर रीडिंग लिए हैं। तो बिंदु ए पर भी रीडिंग लिए हैं और बिंदु बी पर रीडिंग लिए हैं। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि ए का सम्मानित तल 320.650 मीटर हो तो बी का सम्मानित तल की गणना करें। बी का सम्मानित तल की गणना करें। और दूसरा कह रहा है संधान त्रुटि यानी कॉलिमेशन एरर ज्ञात कीजिए, यानी ई की वैल्यू फाइंड आउट करिए यदि स्टेशनों की दूरी 100 मीटर हो तो। ठीक है, अब देखिए तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना रहेगा, डी फाइंड आउट हो जाएगा तभी हम स्टेशन बी का हम सम्मानित तल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम उपकरण को क्या करेंगे, ए पर सेट करेंगे और सेट करने के बाद जो बिंदु ए और बी पे जो आप जो लिए हैं रीडिंग उसका तलांतर फाइंड आउट करेंगे यानी D1। तो D1 बराबर हो जाएगा ए के तलांतर में से बी का तलांतर क्या करेंगे, घटाएंगे। तो D1 बराबर हो जाएगा
ए पे कितना है 1.870 माइनस बी का कितना है 1.655, यानी D1 बराबर आपका हो गया A1 माइनस B1, और A1 की रीडिंग है 1.870 मीटर माइनस B1 का है 1.655 मीटर। तो जब आप घटाएंगे तो D1 बराबर मिल गया 0.215 मीटर। और जब आप इंस्ट्रूमेंट बी पर शिफ्ट करेंगे तो बिंदु ए और बी का जो हमारा तलांतर निकलेगा, यानी D2 बराबर हो जाएगा A2 माइनस B2, और A2 का क्या है 1.825 मीटर रीडिंग है, और माइनस B2 का क्या है 1.560 मीटर रीडिंग है। तो इस तरह से आप D2 बराबर निकाल लेंगे 0.265 मीटर। अब जब D1 और D2 निकल गया है तो आप A और B में शुद्ध तलांतर फाइंड आउट कर सकते हैं D। कैसे? D बराबर होता है D1 प्लस D2/2, और D1 का मान कितना है 0.215 प्लस D2 का मान कितना है तो 0.265, और दोनों को जोड़ के बाई 2 कर देंगे तो आपका निकल जाएगा 0.240 मीटर। ये क्या हो जाएगा A और B में शुद्ध तलांतर हो जाएगा। अब जब आप गज पाठ्यांकों को जब देखे हैं तो देखने से आपको ये पता चला है कि स्टेशन जो B है वो स्टेशन A से क्या है नीचा है, यानी जो स्टेशन बी की जो रीडिंग है वो स्टेशन ए की रीडिंग से क्या है अधिक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्टेशन बी है वो स्टेशन ए से क्या है नीचा है। तो स्टेशन ए का आरएल दिया है, कितना दिया 320.650 मीटर। अब कह रहा बी का बताइए, तो बी जब नीचा है तो जो हमारा ए और बी में शुद्ध तलांतर आया है उसको क्या करेंगे ए वाली आरएल में से घटा देंगे वो रीडिंग। तो जो स्टेशन बी का आरएल होगा वो होगा 320.650 माइनस 0.240 मीटर, और जब घटाएंगे तो हमारा जो स्टेशन बी का आरएल आ जाएगा वो आ जाएगा 320.410 मीटर। ठीक है। अब ए पर आप देख रहे हैं शुद्ध गज पठन कितना है 1.655 मीटर। तो बी पर शुद्ध गज पठन कितना हो जाएगा, तो जो हमारा एरर आया है, ठीक है, वो क्या करे कैसे निकलेगा एरर। तो ए पर जब शुद्ध गज पठन दिया है 1.655 मीटर, तो इसका मतलब बी वाली का जो गज पठन है वो एरर है, बी यानी क्या है त्रुटि है। तो बी का जो शुद्ध गज पठन होगा वो 1.655 में जब दोनों का तलांतर डी क्या करेंगे जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। तो बी का जो शुद्ध गज पठन होगा वो होगा 1.655 प्लस 0.240, तो ये आपका मिलेगा 1.895 मीटर। यानी बी का शुद्ध गज पठन कितना आया 1.895 मीटर, लेकिन बी पर पहले से ही प्रेक्षित गज पठन निकला है, कितना निकला है 1.870 मीटर निकला हुआ है। तो यानी यह प्रदर्शित करता है कि जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है वो क्या है झुकी हुई है। क्यों झुकी हुई है? क्योंकि रीडिंग था हमारा एक्चुअली में ज़्यादा लेकिन हम पढ़े हैं क्या कम, तो इसका मतलब क्या है हमारा झुका हुआ है। ठीक है। तो जो एरर होगा, जो संधान त्रुटि होगा वो होगा 1.895 माइनस 1.870 मीटर। यानी इसका मतलब जब घटाएंगे तो आपका जो एरर आएगा वो आएगा 0.025 मीटर प्रति 100 मीटर की दूरी में, यानी 100 मीटर की दूरी में आपका 0.25 मीटर का क्या है एरर है, यानी क्या त्रुटि है। तो इस तरह से आप इस तरह के प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है। इसके आगे के टॉपिक को हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।